Welcome on Easy Learning. In this part of the video, I am going to continue the series or the chapter of chapter number 3. तो पहले हमने देखा था कि कैसे हमारे विदेशी भाषाओं का जो है इन्फ्लुएंस हुआ इंग्लिश पे. अब देखेंगे कि लैटिन ने कैसे ओल्ड इंग्लिश पे इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि लिखा हुआ है लैटिन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश. यहाँ पे कहते हैं कि शायद Perhaps no single language has influenced English as much as Latin. शायद कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं होगा दुनिया में जिसने कि इंग्लिश को उतना ज़्यादा प्रभावित किया है जितना कि लैटिन ने किया है. Words in Latin existed in English before the coming of the Anglo-Saxons. कहते हैं कि लैटिन में जो वर्ड्स थे, मतलब लैटिन के जो वर्ड थे इंग्लैंड में, ये भी कह सकते हैं, वो पहले से ही, मतलब वर्ड्स इन लैटिन एग्जिस्टेड इन इंग्लैंड. उस समय भी लैटिन के वर्ड इंग्लैंड में थे जिस समय एंग्लो सैक्सन नहीं आए थे, या एंग्लो सैक्सन्स के आने से पहले भी इंग्लैंड में लैटिन के वर्ड्स थे. इन एंशियंट टाइम्स लैटिन हैड द स्टेटस ऑफ ए वर्ल्ड लैंग्वेज. कहते हैं प्राचीन समय में लैटिन का जो है दुनिया में एक, दुनिया का भाषा के रूप में एक अपना स्थान था, स्टेटस था. द लैंग्वेजेस ऑफ सम यूरोपियन कंट्रीज विच हैड कम अंडर रोमन रूल हैड बिकम रोमनाइज्ड. कहते हैं कुछ यूरोपियन कंट्रीज के जो लैंग्वेजेस है जो कि रोमन शासन के अंतर्गत थे, उसे जो है वो रोमनाइज कर दिया गया या रोमनाइज हो गया, मतलब रोमन की जो लैंग्वेज है वहाँ पे आ गई. जैसे कि गॉलिश जो है वो बाद में फ्रेंच बन गया. हाउएवर दिस प्रोसेस ऑफ रोमनाइजेशन वाज हॉल्टेड. लेकिन कहते हैं फिर भी, हाउएवर मीन्स फिर भी, ये जो रोमनाइजेशन का जो प्रक्रिया है वो रुक गया. कैसे रुक गया? तो एंग्लो सैक्सन्स के आने के कारण, बाय द अराइवल ऑफ द एंग्लो सैक्सन्स एंड द कोलैप्स ऑफ द रोमन एम्पायर, और रोमन एम्पायर के ध्वस्त होने के बाद. मोस्ट ऑफ द बोरोड वर्ड्स इन लैटिन. कहते हैं बहुत सारे जो लैटिन में जो बोरोड वर्ड्स लिए गए हैं वो उन एरिया से आते हैं इन विच द सुप्रीमेसी ऑफ द रोमन्स वाज रिकॉग्नाइज्ड, जहाँ पे रोमन की अपनी प्रधानता देखी जाती है. जैसे कि मिलिट्री है, एग्रीकल्चर है, ट्रेड है और कॉमर्स है. सम एग्जाम्पल्स आर, कुछ एग्जाम्पल है जैसे वॉल है, ये लैटिन वैलम से लिया गया है. टाइल है जो लैटिन टेकुला से लिया गया है. माइल है जो कि लैटिन मेल या पैसम से लिया गया है. और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं जो लिए गए हैं. कहते हैं 600 AD के लगभग, अबाउट AD 600, क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड. क्रिश्चियनिटी जो है वो इंग्लैंड में फैलना शुरू हुआ. टुगेदर विद द राइज ऑफ लिटरेसी, जैसे ही साक्षरता दर जो है वो बढ़ती चली गई, तो द क्रिश्चियन मिशनरीज ट्रांसलेटेड ए लार्ज नंबर ऑफ लैटिन टेक्स्ट. कहते हैं क्रिश्चियन के जो मिशनरीज थे उन्होंने बहुत सारे जो लैटिन के जो बुक थी, टेक्स्ट थी, उसका अनुवाद करना शुरू किया. खास करके दे रखे मोस्टली नॉर्थम्ब्रियन जो थे. एंड मेड वर्ड ग्लॉसेस, और इससे क्या हुआ, वर्ड का ग्लॉस तैयार हुआ. ग्लॉस का मतलब शब्दावली, जिसको वोकैबुलरी आज हम कहते हैं. मेनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन एग्जिस्टेंस टुडे आर बोरोड फ्रॉम लैटिन. कहते हैं आज के समय में बहुत सारे वर्ड जो अभी अस्तित्व में है या जीवित है वो लैटिन से लिए गए हैं. और वो किससे संबंधित है? तो रिलीजन से संबंधित है. ये सारे वर्ड जो हैं लैटिन से लिए गए हैं. इसमें से बहुत सारे वर्ड के तो आपको मीनिंग पता भी होंगे. चलिए हम कुछ डिफिकल्ट के बता देंगे. जैसे हेवन है, हेल है, गॉड है, गॉस्पेल है, ईस्टर है, सिन है, ऑल्टर है, अबाउट है, आर्म्स मतलब भिक्षा होते हैं, एंजल देवदूत होते हैं, मास, नन, प्रिस्ट एटसेट्रा. ये कुछ वर्ड है जो लिए गए हैं. और भी जो वर्ड हैं जो लर्निंग से संबंधित है, जैसे कि साइंस है, मेडिसिन है, हिस्ट्री है, ग्रामेटिकल है, मास्टर पेपर है, स्कूल है, वर्स है, मीटर है, एंकर है, क्यूकम्बर है, लिली है, कैंडल है, प्लांट है, टाइगर है. ये भी सारे वर्ड जो है वो लिए गए हैं. स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश. कहते हैं ओल्ड इंग्लिश पे स्कैंडिनेवियन के इन्फ्लुएंस. पहले देखा था, इससे पहले लैटिन का क्या प्रभाव था. अब देखेंगे स्कैंडिनेवियन जो है कैसे प्रभावित किया इंग्लिश को, ओल्ड इंग्लिश को. द सेकेंड मेजर लिंग्विस्टिक इन्वेजन ऑफ इंग्लिश. लिंग्विस्टिक इन्वेजन का मतलब जिसमें भाषा का परिवर्तन हुआ, वो जो सेकेंड मेजर चेंज था, केम एज अ रिजल्ट ऑफ द स्कैंडिनेवियन अटैक्स ऑन इंग्लैंड. वो हुआ स्कैंडिनेवियंस के जो अटैक थे इंग्लैंड में, उसके परिणाम स्वरूप. एज अ रिजल्ट ऑफ, दे वर द जर्मनिक इनहेबिटेंट्स ऑफ नॉर्वे. ये जो स्कैंडिनेवियन थे ये नॉर्वे के जर्मनिक वासी थे. इनहेबिटेंट मतलब रहने वाले, वासी थे.
और स्वीडन के भी थे और डेनमार्क के भी थे। तो ये तीनों को मिला करके जो स्कैंडिनेवियंस नाम दिया गया है। हु एज वन टाइम नेबर्स ऑफ द एंग्लो सैक्सन्स इन 5th सेंचुरी यूरोप, जो कि किसी समय में एंग्लो सैक्सन्स के पड़ोसी थे। कब थे? 5th सेंचुरी में यूरोप में। वर क्लोजली रिलेटेड टू देम इन ब्लड एंड लैंग्वेज, और ये जो थे ये एंग्लो सैक्सन से बहुत ही ब्लड और लैंग्वेज में मिलते जुलते थे, वर क्लोजली रिलेटेड। These daring seafaring people were called Vikings. ये जो हिम्मत करने वाले समुद्र से पार कर करके जाने वाले लोग थे उन्हें वाइकिंग्स कहलाए गए। वाइकिंग एज फ्रॉम द मिडल ऑफ द 8th सेंचुरी टू द बिगिनिंग ऑफ द 11th सेंचुरी, और वाइकिंग की जो एज की शुरुआत हुई वो 8th सेंचुरी की मिडल से और 11th सेंचुरी के आरंभ से। स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश वोकैबुलरी। अब देखते हैं कि ओल्ड इंग्लिश वोकैबुलरी पर में जो स्कैंडिनेविया का प्रभाव है वो किस तरीके से हुआ। The result of 2 centuries of close contact with the Scandinavians had an unavoidable effect on the languages of the Anglo-Saxons. कहते हैं 2 सेंचुरी के जो परिणाम है, जिसका कांटेक्ट डायरेक्ट जो था स्कैंडिनेवियन के साथ था, ठीक है, इस इफेक्ट को छोड़ा नहीं जा सकता जो इंग्लिश लैंग्वेज पे छोड़ा गया। और ये इफेक्ट किस तरह की लैंग्वेजेस पे छोड़ा गया? तो जो लैंग्वेजेस को एंग्लो सैक्सन ने बढ़ाया था। दिस इन्फ्लुएंस वॉज नॉट इमीडिएटली एपरेंट। ये जो इन्फ्लुएंस है वो इतना तुरंत नहीं दिखाई पड़ती थी, बिकॉज ऑफ द हॉस्टाइल रिलेशनशिप बिटवीन द डैनिश एंड द एंग्लो सैक्सन्स, क्योंकि डैनिश और एंग्लो सैक्सन्स के बीच जो है काफ़ी दुश्मनी वाला रिश्ता था। हॉस्टाइल मीन्स दुश्मनी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 9th सेंचुरी, कहते हैं 9th सेंचुरी के अंत में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस प्रिवेल्ड, एक शांतिपूर्वक जो है मिलजुल करके रहने वाला माहौल जो है वो तैयार हुआ, कोएग्जिस्टेंस। एंड मेनी डैनिश वर्ड्स एंटरिंग इंग्लिश विच वर वेरी बेसिक इन नेचर, और बहुत सारे डैनिश वर्ड जो है वो इंग्लिश में एंटर किए जो कि नेचर में बहुत ही सामान्य थे। These words entered through everyday interaction. Some of these words are, कहते हैं ये वर्ड कैसे आए? तो रोज जो है आपस में वार्तालाप करके या बहस करके उसमें से कुछ वर्ड दिए हुए हैं। बर्थ, बैंक, बुल, कॉल, क्लिप, डाई, ड्रैग, ड्रैग मतलब खींचना, घसीटना, एग, फेलो साथी, गैप मतलब गिव, गेट, गेस, हार्बर मतलब कहीं पे लग जाना या बंदरगाह, हिट, हिल, इल, किड, नाइफ, लेग, लो, मीक मतलब दब्बू बनना, मक, ओट, रेज, रूट, रॉटन, स्केयर, स्कोर, सीट, सेस्टर, स्काई, स्लाई मतलब धूर्त, चालबाज, टाइट, ट्रस्ट, वांट, वीक, विंडो। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्कैंडिनेवियंस बोरोइंग्स आर फाउंड इन फैमिली नेम्स एंड प्लेस नेम्स। कहते हैं इससे अलग स्कैंडिनेविया की जो कुछ बोरोइंग्स है वो फैमिली नेम में भी पाई जाती है। आजकल के जो फैमिली नेम में जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर हैं, ये सभी जो है ये स्कैंडिनेवियन से ही लिया गया वर्ड है, और प्लेस नेम भी। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोटिस, कहते हैं ये नोटिस करना कितना ही रोमांचक है कि स्कैंडिनेवियंस वर्ड्स वर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू नाउन्स, कि स्कैंडिनेवियंस जो वर्ड्स है ये केवल नाउन या संज्ञा तक ही सीमित नहीं थे, वर्ब्स और एडजेक्टिव मतलब नॉन वर्ब्स और एडजेक्टिव तक ही सीमित नहीं थे। Structures words like prepositions and conjunctions and other forms such as pronouns and adverbs were freely borrowed. कुछ स्ट्रक्चर वर्ड क्या होते हैं? जो सेंटेंस को बनाते हैं एक दूसरे वर्ड से जोड़ करके, जैसे कि प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, और भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं जैसे कि प्रोनाउंस है, एडवर्ब्स है, ये भी स्कैंडिनेवियन से लिए गए थे। 3 ओल्ड इंग्लिश प्रोनाउन हाई, हियर, हिम वर रिप्लेस्ड बाय देयर डेनिश काउंटरपार्ट्स। मतलब ये पहले के जो थे ओल्ड इंग्लिश के प्रोनाउंस, इनको रिप्लेस करके क्या बना दिया गया डैनिश काउंटर पार्ट के द्वारा, दे, देयर और देम। वर्ड्स लाइक बोथ, सम, अलोफ्ट, सेमली, टू, टिल, फ्रो, दाउ आर ऑल स्कैंडिनेवियन इन ओरिजिन। ये जो है ओरिजिन से ही मतलब स्कैंडिनेवियन से ही लिए गए थे। बट द मोस्ट रिमार्केबल बोरोइंग्स इज आर, लेकिन सबसे जो अद्भुत जो बोरोइंग किए गए हैं वो है आर, द प्लूरल फॉर्म ऑफ द मोस्ट बेसिक वर्ब इन इंग्लिश, टू बी, जो कि टू बी के जो प्लूरल फॉर्म है बेसिक इंग्लिश के, उनका रूप है।
Thus the Scandinavian influence on Old English extended beyond the vocabulary. और इस तरीके से जो स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस है ओल्ड इंग्लिश पे, वो वोकैबुलरीज को और भी आगे बढ़ा दिया, उनके शब्दावली को और भी बढ़ा दिया, टू टच द ग्रामेटिकल सिस्टम एज वेल, और साथ में इनके ग्रामेटिकल सिस्टम को भी यूज़ करता चला गया। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सैक्सन्स इज ऑफ टू टाइप्स। कहते हैं कि जो लिटरेचर है एंग्लो सैक्सन की दो प्रकार की है। द फर्स्ट इज दैट विच वॉज अनडाउटली ब्रॉट बाय द जर्मनिक ट्राइब्स। कहते हैं पहला जो है इनमें से बिना किसी शक के जर्मनी ट्राइब के द्वारा लाया गया था। व्हेन दे इन्वेडेड इंग्लैंड, जब उन्होंने इंग्लैंड पे हमला किए थे। एंड इज प्रिजर्व्ड इन द ओरल ट्रेडिशन, और ये जो आपका लिटरेचर है ये मौखिक परंपरा के ऊपर आधारित है, मतलब लिखित में ये नहीं है। ये बोल बोल के एक दूसरे से, मतलब मैंने बोला आपके पास ये कहानी चली गई, आपने बोला किसी और को उसके पास कहानी चली गई, तो ये ओरल ट्रेडिशन में है। द सेकेंड इज मैनिफेस्ट इन द सॉन्ग्स, और जो सेकेंड है वो गीत में है, पोएम्स कविताओं में है, और रिलीजियस राइटिंग में है जो स्पष्ट है, और ये मैन्युस्क्रिप्ट्स में पाए गए हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब जो हाथ से लिखे जाते हैं। प्रोड्यूस्ड व्हेन लिटरेसी केम टू इंग्लैंड, ये तब आए जब इंग्लैंड में साक्षरता आई। लिटरेसी केम टू इंग्लैंड। अनफॉर्चुनेटली ओनली अ फ्रैगमेंट ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री हैज सर्वाइव्ड एंड द मैन्युस्क्रिप्ट्स आर द फॉलोइंग, और कहते हैं दुर्भाग्यवश ओल्ड इंग्लिश पोएट्री का कुछ ही टुकड़ा जो है वो आज जीवित है, और साथ में मैन्युस्क्रिप्ट जो नीचे दिए हुए हैं। तो कहते हैं ये जो पोएट्री हैं या मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनके नाम है, पहले है बेवुल्फ, उसके बाद है जूनियस, उसके बाद है द एक्सीटर बुक, उसके बाद है द वर्सेली बुक। द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वॉज द ईरा ऑफ किंग एल्फ्रेड। कहते हैं किंग एल्फ्रेड का समय था, और वो समय जो है वो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की एक स्वर्णकालीन युग थी, मतलब गोल्डन पीरियड थी। ही वॉज ए स्कॉलर, सोल्जर, लॉ गिवर एंड रूलर, मतलब एल्फ्रेड जो किंग थे वो स्कॉलर भी थे, सोल्जर भी थे, लॉ गिवर भी थे और रूलर भी थे। व्हेन ही बिकेम किंग देयर वर नॉट इनफ स्कॉलर्स टू रीड द लैटिन सर्विसेज बुक्स एंड द अर्ली क्रिश्चियन लिटरेचर। कहते हैं जब वो राजा बन गए तो बहुत सारे स्कॉलर्स मतलब पर्याप्त नहीं थे जो लैटिन की सर्विस बुक्स को रीड कर सकते थे, और शुरुआत की जो क्रिश्चियन लिटरेचर है उसको रीड कर सकते थे। King Alfred brought in teachers and scholars from abroad, and he himself set out to translate many of the works in Latin into West Saxon। कहते हैं किंग एल्फ्रेड जो है अपने खुद ही जो है टीचर्स और स्कॉलर्स विदेशों से लाए बाहर से जाके, और वो खुद जो है वो अपने आप को लगा दिए बहुत सारे वर्क्स जो लैटिन में थे उसको वेस्ट सेक्शन में ट्रांसलेट करने के लिए, जिसमें से कि बीड्स की हिस्ट्री भी है। द मोस्ट नोटेबल वर्क इंस्पायर्ड बाय एल्फ्रेड वॉज द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। कहते हैं बहुत जाने माने वर्क जो एल्फ्रेड के द्वारा प्रेरणा दिए गए वर्क हैं वो है द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। दिस बुक इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश प्रोज। यही बुक ऐसा बुक है जो इंग्लिश का पहला प्रोज है। एंड द फर्स्ट कंटिन्यूअस हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन नेशन इन इट्स लैंग्वेज। और पहली जो है मतलब एक चलायमान इतिहास है, कंटिन्यूअस हिस्ट्री है, मतलब यूरोपियन जो नेशन है उसकी अपनी भाषा की। द ईयर 1066 मार्क्स द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। कहते हैं कि 1066 जो है ये ओल्ड इंग्लिश के अंत की एक निशानी है, मार्क है। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट मेड इंग्लैंड इनटू लिटिल मोर देन ए कॉलोनी ऑफ फ्रांस। कहते नॉर्मन के विजय के साथ ही इसने इंग्लैंड को जो है वो फ्रांस की कॉलोनी से कुछ ज़्यादा बना दिया। ठीक है, तो द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट मेड इंग्लैंड इनटू लिटिल मोर देन ए कॉलोनी ऑफ फ्रांस। फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द किंग्स कोर्ट। अब जो है फ्रेंच जो है वो राजा की दरबार का एक भाषा बन गया, साथ में जस्टिस का, न्याय का, गवर्नेंस मतलब शासन का, और शिक्षा का, एजुकेशन का। द लैंग्वेज ऑफ एवरीडे स्पीच अमंग द अपर क्लास इन इंग्लैंड वॉज फ्रेंच। कहते हैं इंग्लैंड में जो ऊपरी वर्ग के लोग थे उसमें जो हर दिन की जो बोले जाने वाली भाषा है वो फ्रेंच थी। द नॉर्मन्स हैड नो इंटरेस्ट इन डेवलपिंग एंड पैट्रोनाइजिंग ए लैंग्वेज सच एज इंग्लिश। कहते हैं नॉर्मन के पास कोई रुचि नहीं था कि वो इंग्लिश जैसी भाषा को जो है आगे बढ़ाए या उसको सुरक्षा करे, उसको पैट्रोनाइज करे।
In the absence of adequate patronage, English literary writing almost came to a standstill. कहते हैं कि पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलने के कारण इंग्लिश की जो लिटरेचर की राइटिंग है वो लगभग जो है थम सी गया. Came to a standstill मतलब थम जाना. However, it continued to be the language of the masses. लेकिन फिर भी जो लोग वहाँ पे रहते थे उन काफ़ी सारे लोगों की भाषा अभी भी ये बनी रही. Over a period of time, due to close interaction and intermarriages, कहते हैं समय के साथ साथ आपस में बातचीत करते हुए, आपस में शादी विवाह करते हुए, intermarriages, English began replacing French. इंग्लिश ने क्या किया, फ्रेंच के जगह पे इंग्लिश जो है अपना स्थान बना लिया. फर्स्ट इन द होम्स, पहले तो घरों में, एंड लेटर इन द ऑफिसेस एंड स्कूल्स, और बाद में ऑफिस और स्कूल्स में. द चिल्ड्रन ऑफ द नोबिलिटी स्पोक इंग्लिश, मतलब जो अमीर और कुलीन वर्ग के बच्चे थे वो अंग्रेजी बोला करते थे अपने मदर टंग के रूप में, एज देयर मदर टंग, एंड हैड टू बी टॉट फ्रेंच इन स्कूल, और स्कूल में उन्हें फ्रेंच पढ़ाई जाती थी. Thus, the English language survived the onslaught of the French rulers. और इस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच जो शासक के जो अत्याचार है उससे जीवित हुए या बच निकले. Moreover, England was restored to English kings within 150 years of the Norman conquest. कहते हैं इसके अलावा इंग्लिश जो है इंग्लैंड में दोबारा से इंग्लिश किंग्स आ गए 150 वर्ष जो है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद.